जय हिंद दोस्तों। आज हम भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल को देखेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। बुध है जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। बुध है जो चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र है। शुक्र है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र है जो सबसे चमकीला ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम क्रमशः कौन से ग्रह हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से ग्रह हैं जो सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटतम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल। मंगल को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुंदरता का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को सुंदरता का देवता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सुपरनोवा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। जो सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट पीरे। रॉबर्ट पीरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एमंडसेन। एमंडसेन है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी चंद्रमा, चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो पृथ्वी है वो किस, पृथ्वी की जो आकृति है वो किस शब्द से सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोलाभ से। जो पृथ्वी की आकृति है वो अंडाकार है, तो इसको गोलाभ से स्पष्ट की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथ्वी है सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन। जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री एक दिन में चक्कर लगाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। जो पृथ्वी है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई के महीने में। जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई के महीने में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो उपसौर की स्थिति है वो किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनवरी के महीने में। जो उपसौर की स्थिति है वो जनवरी के महीने में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब। पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब घूमती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी का सौरमंडल में आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5वां। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल में 5वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा को नीला ग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। जो पृथ्वी है वो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 जनवरी को। पृथ्वी है जो सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, उपसौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर किस तिथि को होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 जुलाई को। जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 365.25 दिन में अपनी परिक्रमा करती है। पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में पूरी करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा है जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दिन और रात होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो सूर्य के अतिरिक्त और सितारे हैं उनका प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष में अन्य सितारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। वो भी कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने समय तक दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है।